हाँ तो गाइज इसमें बताएंगे हम ये नंबर। हाय गाइज, मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब। तो आज हम बताएंगे आपको सब्जेक्ट वर्ब वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। ठीक है, थोड़ा धैर्य के साथ सुनिएगा। एग्रीमेंट के बारे में बताएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ एक निश्चित संख्या के लिए होता है। इसके बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है और इसका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के हो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, ये रूल है। अगला रूल देखो यार, अमाउंट ऑफ ए ग्रेट अमाउंट ऑफ ए गुड डील ऑफ। एक अनिश्चित मात्रा प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे ए अमाउंट ऑफ मनी, ये क्या है? ए अमाउंट, तो ए अमाउंट है, ए अमाउंट ऑफ द अमाउंट है। उसके बाद मनी क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब लग रहा है इज नॉट सफिशिएंट। ये बात सही है। अगला रूल देखो यार, बोथ सिविरल वेरियस सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे देयर आर टू गर्ल्स इन माई फ्लैट ऑन बोथ आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। तो क्या है? देखो, सबसे पहले आप यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे कि बोथ लगा है। ठीक है, बोथ लगा है या मतलब तो बोथ लगा है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा अगर इस बोथ सब्जेक्ट के रूप में है तो। और दूसरा रूल क्या है? बोथ सिविरल वेरियस प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो उसके साथ अर्थ में प्लूरल का प्रयोग करें। ठीक है। अगला देखो यार, बोथ ऑफ सिविरल ऑफ वेरियस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो उसके साथ प्लूरल का प्रयोग होता है। जैसे बोथ ऑफ स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट, ये बात सही है क्योंकि बोथ ऑफ स्टूडेंट क्या है? प्लूरल नाउन है तो प्लूरल का प्रयोग होगा। अगर देखो सिवरल ऑफ देम वेयर क्लीवर, मतलब प्लूरल प्रोनाउन है तो प्लूरल का प्रयोग होगा। अगला देखो, फ्यू ए फ्यू वेरी फ्यू, फ्यू ए फ्यू वेरी फ्यू प्लस प्लूरल नाउन या फ्यू ऑफ वेरी फ्यू ऑफ प्लस प्लूरल प्रोनाउन या प्लूरल नाउन सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो उसके साथ प्लूरल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हाँ ये बात सही है। अगला देखो यार, जैसे ये क्या है? ये मतलब सब रूल का एक समेसन यानी तो समरी दे दिया है। सब रूल का इसमें क्या दे दिया है? आपको समरी दे दिया है। अब प्रैक्टिस इसको आपको लूसेंट से करना है। लूसेंट, LUCENT, लूसेंट जर्नल इंग्लिश। ठीक है, जिसकी प्राइस तुमको मैं यही बता देता हूँ, 300 रुपये है, कोई बड़ी बात नहीं है। 300 रुपये आपके प्रैक्टिस के लिए इंग्लिश के। ठीक है, सही रूल राइटिंग तो हुआ, मतलब स्पीकिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग। ठीक, जैसे अगर यदि यहाँ देखो ये वर्ड है, ये नाउन या प्रोनाउन है, ये वर्ब है। ठीक है, अब देखो ये वर्ड है आपका, अब इधर प्रोनाउन है, इधर वर्ब है। मतलब जैसे अगर इतना हम सब्जेक्ट मान लें सारे भाग, और ये मतलब उसी हिसाब से वर्ब का प्रयोग होगा, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, तो अगर नो है, वर्ड नो है प्लस प्रोनाउन सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा भाई, पहली चीज़। दूसरा रूल, यदि नो है और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, दूसरा रूल। तीसरा रूल, यदि नो है प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन है तो प्लूरल वर्ब लगेगा, तीसरा रूल। चौथा रूल, लिटिल ए लिटिल द लिटिल, मतलब ए एंड द वेरी इंपॉर्टेंट प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। ठीक है, अगला देखो, लिटिल ए लिटिल द लिटिल, लिटिल ऑफ ए लिटिल ऑफ द लिटिल ऑफ प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। ठीक है, ए लिटिल ऑफ द लिटिल ऑफ, इट दिस दैट एवरीथिंग्स संजन के सब्जेक्ट रूप में तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। अच्छा, मच नॉट मच प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। मच ऑफ नॉट मच ऑफ प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। अच्छा, नंबर रूल क्या है? 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, रेस्ट ऑफ, क्वार्टर ऑफ, पार्ट ऑफ, 10%, 20%, 30% प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल हो तो सिंगुलर वर्ब भी लगेगा। ठीक है, ये रूल है। दूसरा रूल क्या है? 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, 10%, 20%,
30% प्लूरल काउंटेबल नाउन तो प्लूरल वर्ब लगेगा आपका। ठीक है, यहाँ रूल क्या है, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, इनफ ऑफ, नॉट इनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए लॉट ऑफ। ठीक है, तो सिंगुलर अनकाउंटेबल हो तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, ठीक, हाफ ऑफ, इनफ ऑफ, नॉट इनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए लॉट प्लेंटी ऑफ, लॉस्ट ऑफ, प्लूरल काउंटेबल होना तो प्लूरल वर्ब लगेगा। ठीक है, अगला देखो यार, मोर देन वन प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल होना तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। परसेंटेज ऑफ प्लस सिंगुलर काउंटेबल होना प्लूरल काउंटेबल होना तो सिंगुलर वर्ब भी लगेगा। ठीक है, अच्छा अगला देखो यार, मोर के बाद प्लूरल काउंटेबल होना तो प्लूरल वर्ब भी लगेगा। मोर देन टू या थ्री प्लस प्लूरल काउंटेबल होना तो प्लूरल वर्ब लगेगा। अगला रूल देखो यार, यदि द प्लस एडजेक्टिव हो तो प्लूरल नाउन और उसके बाद प्लूरल नाउन हो तो प्लूरल वर्ब लगेगा। यदि सब्जेक्ट में, सेंटेंस के सब्जेक्ट में वन या टू हो उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो प्लूरल वर्ब ही का प्रयोग करेगा। ये सेंटेंस में ये है, ये मतलब सब्जेक्ट है आपका, सब्जेक्ट किस चीज़ का, सेंटेंस का। नाउन प्लस प्रीपोजिशन हो सब्जेक्ट के रूप में और उसके पास सेम नाउन हो तो सिंगुलर वर्ब भी लगेगा। अगर नथिंग बट या एवरीथिंग्स या बट, एवरीथिंग बट हो सिंगुलर काउंटेबल हो, प्लूरल काउंटेबल हो तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। ठीक है, यहाँ तक रूल क्लियर हो गया आपका। हाँ, तो ये होता है यार।